और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके आश्रम को लेकर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। मठ में बटुक सुरक्षित है, यहाँ रहकर बच्चे ध्यान लगाते हैं, पाठ करते हैं। उन्होंने मठ में 2 महीने रहकर लेखिक भूमिका द्विवेदी के आरोपों को उस सिरे से खारिज किया है। तो अपने तमाम आरोपों को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सामने आया और एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि तमाम आरोप झूठे हैं। आरोप ही आरोप तो है हमारे ऊपर, केवल पॉक्सो एक्ट की क्यों चर्चा कर रहे हो? उसके पहले आप सीक्वेंस तो देखिए। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद से सायंकाल हमारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया। उसके दूसरे दिन नोटिस जारी की गई कि अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हो, 420 कर रहे हो, अब जो तुम नहीं हो वो निरूपित कर रहे हो। उसके बाद तीसरे दिन एक अलग आरोप लगाया गया कि तुमने जो है बैरियर तोड़ा, इसके लिए क्यों ना तुमको पूरे जीवन के लिए माघ मेले से वंचित कर दिया जाए, प्रवेश निषेध कर दिया जाए। उसके बाद ना ये पॉक्सो एक्ट आया है, तो आप केवल एक की क्यों चर्चा कर रहे हैं? यहाँ तो आरोप ही आरोप हैं। तो पॉक्सो एक्ट जो है ये राजनीतिक साजिश है या फिर कुछ और है? बात यह है कि जिस तरह से एक हिस्ट्री शीटर को उत्तर प्रदेश पुलिस का निरंतर संरक्षण मिल रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है। आरोप है कि मठ में एसी, एलईडी टीवी, महंगे कालीन, लग्जरी, ऐशो आराम की चीजें हैं। एक सन्यासी और आश्रम में इन सब चीजों की क्यों जरूरत है? बात यह है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत किसी सन्यासी को नहीं है, लेकिन सन्यासी जो है उसको जिस धर्म का पालन करना पड़ता है, अभी आप उसकी सूक्ष्मता को नहीं जानते हैं। जो मिल जाए उसमें हमको रहना है, तो जिस समय जो मिल जाता है, कभी गनी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, फिर भी प्रसन्न मना। ये हमारा फलसफा है जी, ये हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी गुरफान हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। गुरफान, जिस तरीके से ये मामला बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे अब आरोपों की जो झड़ी लगी है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर, उन पर अब उन्होंने सफाई भी दी है। बिल्कुल, देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ जो ये पूरा एलिगेशन आया है, जो एफआईआर भी हुई है, पॉक्सो की धाराएं हैं, इसमें आज जो है वो हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। अब से कुछ देर के बाद ये माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है वो सुनवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के शुरू से अभिमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि जो ये पूरी एफआईआर दर्ज कराई गई है एक प्लांटेड एफआईआर है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। जिन बच्चों को सामने लाया गया है उन बच्चों से भी उनका किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं है। तो सीधे तौर पर इन बातों से समझा जा सकता है कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। और इन्हीं बातों का जिक्र उन्होंने हाई कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है उसमें भी कहा है। उनका ये कहना है कि वो विवेचना में सहयोग करेंगे। और इस पूरे घटना को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जिन बच्चों को आधार बनाया गया है, जो बच्चे इस पूरे मामले में विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, उनको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। तो अब से कुछ देर के बाद इस पूरे मामले को लेकर के जस्टिस जेके सिन्हा की जो सिंगल बेंच है वो सुनवाई करेगी। अब देखना यह होगा कि आज इस पूरे मामले में हाई कोर्ट अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत देती है या फिर नहीं देती है, क्योंकि अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में उनकी जो मुश्किलें हैं निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। क्योंकि जो पॉक्सो की धाराएं हैं वो गिरफ्तारी की धाराएं हैं, विक्टिम के जो बयान हैं वो कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं, उनके मेडिकल्स हो चुके हैं। तो तमाम जो विवेचना की जो प्रक्रिया है वो भी एक तरीके से कहें तो तेज हो चुकी है। और इसी कड़ी में जब वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं, अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं, उनकी भी याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के लिए मेंशन के तौर पर स्वीकार किया है। यह भी अपने आप में कहें तो दिलचस्प है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये याचिका हाईकोर्ट आई और आज इस पूरे मामले में सुनवाई का जो फैसला है कोर्ट ने लिया है। तो सीधे तौर पर कहें तो अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए यही बड़ी बात है कि आज उनके मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है। हालांकि उनको अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये तमाम चीजें कोर्ट में अब से कुछ देर के बाद गुफरान, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट का रहता है, क्या कुछ रुख रहता है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।